भक्त में कलश यात्रा के साथ गोंडा में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य शुभारंभ। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के हृदय स्थल पंत नगर स्थित फौरबीसगंज रामलीला मैदान में आज श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला है। सनातन धर्म समाज के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आगाज एक विशाल एवं पावन कलश यात्रा के साथ रामलीला मैदान से शुभारंभ हुई। कलश यात्रा दीवानी कचहरी और अंबेडकर कॉलोनी के मार्ग से गुजरती हुई ये यात्रा का दृश्य अत्यंत मनमोहक था, जहां एक और सैकड़ों भक्त हाथों में केसरिया ध्वज थामे जय श्री कृष्ण के जय घोष कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर क्षेत्र के भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। नीलगिरी से पधारे दिव्य संत इस ज्ञान यज्ञ की महिमा बताते हुए मुख्य यजमान अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ये नगर सौभाग्य की कथा व्यास पीठ पर महामंडलेश्वर आत्मानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान है। महाराज जी के श्री मुख से प्रवाहित होने वाली इस कथा अमृत की गंगा 30 मार्च से 6 अप्रैल तक निरंतर पुनीत कार में सनातन धर्म प्रेमी और श्रेष्ठ के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। कलश यात्रा में मुख्य रूप से राकेश कुमार श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, सभासद मुकेश श्रीवास्तव, रवि गुप्ता, अजय शंकर श्रीवास्तव, कपिल गुप्ता, ईशान शुक्ला, अरुण सिंह एवं अतुल कुमार श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित। महामंडलेश्वर आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए भगवान महापुराण के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी को इस 7 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ने का आह्वान। आप हमारी स्क्रीन पर सीधा देख सकते हैं। मैं सीधा आप सबको रूबरू कराता हूं महाराज जी से कि इस कथा का क्या उद्देश्य है, इस कथा में लोग क्यों शामिल होंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे। जनक्रांति न्यूज यूपी को आप देखते रहे। इस वीडियो को आप सभी लोग दूर दूर तक अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से संख्या में लोग इस श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हो। और आइए मैं सीधा महाराज जी से मुखातिब होता हूँ। हमारा आश्रम है महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर, नासिक के पास ज्योतिर्लिंग है। वहाँ के पास में ब्रह्मगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अंजनेरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत पे हमारा आश्रम है, वहाँ पे हम निवास करते हैं। वहाँ हमारे बहुत सारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी जो कुंभ मेला में दिखाई पड़ते हैं, सब वहीं रहते हैं ऊपर पहाड़ों पे। तो वहाँ पे हमारा आश्रम है और उस आश्रम से वहाँ पे हम तपस्या करके अपने आप में भगवान का भजन कीर्तन करके जो अनुभव किए हैं, वो अनुभव हम समाज को देना उद्देश्य है हमारा। और हम पूरे देश में कथा हर प्रांतों में हमारी हो रही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारी कथा बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ और ये गोंडा में, इधर इस अंचल में अभी हम देवरिया से कथा करके आ रहे हैं। नवरात्रि में देवरिया में कथा थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर दोनों क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि अब अनुभव जो है हमारा सबको प्राप्त हो। इस समय हम अनुभव कर रहे हैं कि कलयुग के कारण, ये कलयुग तमोगुण प्रधान युग है, इसके कारण भाई भाई में कलह है, परिवार में कलह है, पिता पुत्र में कलह है, पड़ोसियों में कलह है। ये जो कलह है मानवता के ऊपर कलंक लगता जा रहा है। अर्थ और सम्मान, अर्थ और शक्ति को ही सब तरह जो है उसके पीछे भाग रहे हैं। न्याय को नहीं देख रहे हैं, सत्य को नहीं देख रहे हैं। वो उसको प्रेरित करने के लिए कि आवश्यक है अर्थ भी, शक्ति भी, उसके साथ धर्म भी हो। और धर्म का अर्थ होता है जहाँ न्याय हो, सब किसी को पीड़ा न दी जाए, सबके साथ जनमानस के कल्याण की भावना हो। ये तब हो सकता है जब विचार अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी। चाहे जितना भी सब कोई भी सफलता का कारण समाज के, राष्ट्र के, हर जगह, तब आज कोई परिवर्तन होगा जब विचार अच्छा हो, बुद्धि अच्छी हो। उस विचार और बुद्धि को सुंदर बनाने के लिए और उसका लक्ष्य क्या है वो बताने के लिए
अपना अनुभव यहाँ कथा के माध्यम से हम करेंगे। यहाँ 7 दिवसीय भागवत कथा है, रामलीला मैदान। और सनातन समाज, सनातन का अर्थ हम आपको बता दें, सनातन का अर्थ होता है जो अनादि। भगवद गीता में भगवान श्री कहे हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हे अर्जुन, जीव मेरा सनातन अंश है। अर्थात ये आज का धर्म सनातन नहीं है। सनातन मतलब कोई अलग से किसी के ऊपर थोपने वाली बात नहीं है। हर जीव के कल्याण के लिए जो व्यवस्था हो, न्यायपूर्ण, दयापूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवस्था, उसका नाम सनातन है। ये सनातन को कभी मतलब कि बनाया नहीं गया है, ये सृष्टि का आधार है, हर जनमानस का आधार है। इसके लिए हमें सनातन से कोई कटुता नहीं करना चाहिए किसी को, अन्य धर्म वालों को। सब जाने कि नहीं, हम सब धर्म इसी में समाहित है। सनातन से सब धर्म को शक्ति मिलेगी, जो भी है। धर्म का अर्थ होता है जहां न्याय हो, सत्कर्म हो, सबके साथ अच्छा विचार हो, अच्छा व्यवहार है, वो धर्म है। और जहां न्याय नहीं है, जहां सबकी सुख की भावना नहीं हो, कल्याण की भावना हो, सब चाहे जितना है सबको अधर्म कहते हैं। अधर्म में झूठ, कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हिंसा, ये सब अधर्म है। अब इससे सोच लेना चाहिए कि कौन अधर्म का रास्ता पकड़ा हुआ है। जो जो इस रास्ते पे है सब अधर्म है। यहाँ कोई हिंदी मुसलमान और सिख ईसाई की बात, अपने अपने धर्म की बात है। हर में ये ध्यान लेना चाहिए कि अगर बेईमानी कर रहा है तो अधर्म है, चाहे जितना बड़ा पंडित हो या विद्वान संत महात्मा हो या नेता हो। झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, दूसरे को पीड़ा दे करके अपने सुख की भावना रखता है, सब अधर्म है। अली एक धर्म के नहीं, ये सब अधर्म के, चाहे जिसमें जाति भाषा के लोग हों। तो ये सबको सरलता से समझाने के लिए, और परोपकार, परहित, दीन दुखियों से प्रेम। वो अपने कर्मों से गरीब हो गए हैं, अपने कर्मों से बुद्धिहीन हो गए हैं, हम अपने कर्मों से अच्छे हो गए हैं और सज्जन हो गए हैं, सेठ हो गए, तो उसका सदुपयोग करें उनके साथ। वो हमारे ही अंग हैं, सब में आत्मा एक ही है, हम एक पिता की सगी संतान हैं। तो इसके लिए ये सब बात सबके मन में जगाने के लिए, जब विचार अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, तो अच्छा काम कर सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी योजना हो सरकार की या किसी समाज की, चाहे जब तक विचार अच्छा नहीं होगा तब तक उसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं हो सकता। उस पर हमारा विशेष जो अनुभव है, लोगों को दे करके सब सुख शांति के रास्ते पे चलें, अच्छे रास्ते पे अच्छा जीवन सबका हो।